जय गुरु जी संगत जी। आज हम गुरु जी की पुरानी ब्लेस संगत विनोद बगी अंकल जी का सत्संग लेके आए हैं, जिसको अ, हम पूरे भक्ति भाव श्रद्धा भाव से सुनेंगे। और आप सभी संगत जी का गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4x7 पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और जरूर आप गुरु जी का शुक्राना सत्संग पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनिए। गुरु जी से 1 to 1 करने की कोशिश कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग भरपूर मिलती रहेंगी। विनोद भाई अंकल जी कहते हैं कि गुरु जी का शुक्राना जितना किया जाए उतना कम है। बहुत ही भक्ति से, बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है सच में संगत जी। और हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी सत्संग गुरु जी की कृपा से हमारे सामने आता है उसको हम पूरे भक्ति श्रद्धा भाव से और पूरा सुने, क्योंकि आधी अधूरी ब्लेसिंग हमें नहीं छोड़नी चाहिए। गुरु जी की जो भी ब्लेसिंग मिलती है उसको पूरा सुनना चाहिए, पूरा लेना चाहिए। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना सत्संग हम शुरू करते हैं संगत जी। आशा आप सभी भी गुरु जी का पावन मंत्र जाप मेरे साथ साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। विनोद भाई अंकल जी कहते हैं अपने सत्संग की शुरुआत करते हुए कि 2006 की बात है संगत जी। 2006 की शुरुआत में मैं नाभा पंजाब में अपने होम टाउन गया। वहाँ से फिर मैं गुरुजी के पिंड यानी कि डुगरी के लिए निकला। मैंने गुरुजी के आगे मत्था टेका, थोड़ी देर बैठा, संगत के साथ सत्संग किया और फिर शाम को मैं वापस नाभा पहुंचा। रात को मुझे पता चला कि मेरी मौसी जो मोरक्को में रहती है मुझे वहां से फोन करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मुझे मोरक्को आकर बस जाने का निमंत्रण डाक पत्र से भेजा। अगले दिन बृहस्पतिवार था संगत जी जो संगत का दिन था और मैं पंजाब से दिल्ली पहुंचकर सीधे गुरुजी के एम्पायर स्टेट पहुंचा। एम्पायर स्टेट में मैं गुरुजी के मंदिर में मुझे चाय प्रसाद मिला। गुरबानी चल रही थी और मैं वो सुन रहा था और गुरुजी ने बस सिर हिलाकर इशारा किया कि उन्होंने देख लिया कि मैं आया हूँ। लंगर करके जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए गया तो मैंने उनको मोरक्को जाने के निमंत्रण के बारे में बताया संगत जी। गुरुजी ने मुझे बाहर जाने से मना कर दिया और बोले बाहर नहीं जाना, बच्चे बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं। मैं चुपचाप अपने घर चला गया संगत जी। अगले दिन मैं वीजा के लिए एमसी गया, पर मेरी अर्जी अस्वीकार हो गई संगत जी, क्योंकि उन लोगों को लगा कि अभी मेरी कम उम्र है और उन अधिकारियों को डर था कि वीजा की समाप्ति के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा। हमने बहुत कोशिश की पर हमारा काम नहीं बना संगत जी। 20 से 25 दिन के बाद फिर गुरुजी के पिंड और नाभा में गया। मुझे पता चला कि मेरे लिए एक और निमंत्रण पत्र आया था। अगले दिन मैं गुरुजी के पास गया और उन्होंने यह बताई कि गुरुजी बोले, और मैंने ये बात गुरुजी को बताई तो गुरुजी बोले जा। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्रिया किया और वीजा के लिए फिर से मैं एमसी गया। वह अफसर जिसने मुझे पिछली बार मेरी अर्जी को अस्वीकार कर दिया था मुझे देखकर बहुत मुस्कुराया, क्योंकि मेरा हंसमुख बर्ताव देखकर वह आश्चर्यचकित था कि एक बार जो अर्जी अस्वीकार कर दी गई है फिर भी बिना किसी तनावपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा कैसे हो सकती है। लेकिन मुझे गुरुजी पर विश्वास था। गुरुजी की मंजूरी मिलने के बाद परिणाम जो होना था वो अच्छा ही आना था। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पासपोर्ट पर 2 महीने के वीजा की स्टैंप लग गई। उसके बाद मैं 2 देशों की यात्रा पर गया और ठीक 2 महीने बाद लौटा। यह एक इत्तेफाक नहीं था संगत जी, क्योंकि दोनों बार नंबर 2 था। मेरी यात्रा की अवधि और देशों की संख्या जहां मैं गया था वो 2 थी। आखिरकार गुरुजी ने मुझे जाने के लिए 2 बार कहा था जा। एक अंकल थे जो मुझसे पहले देश के बाहर गए थे। उनको एयरपोर्ट पर 9 घंटे इंतजार कराया गया था और उन्होंने फोन करके मुझे आगाह किया कि एयरपोर्ट पर बहुत कड़ी जांच हो रही है, मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं गुरुजी के आशीर्वाद से जा रहा हूँ, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
इसके बाद की घटना मेरी श्रद्धा के अनुकूल ही हुई। मुझे एयरपोर्ट पर 9 मिनट भी इंतजार नहीं कराया गया संगत जी, और मैं अपनी मंजिल पर सकुशल आराम से पहुंच गया। ये सब गुरु जी के आशीर्वाद से ही संभव था संगत जी। आगे संगत जी मैं बताना चाहूँगा कि गुरु जी ने जो विशेष आयोजनों पर किस तरह से हमें ब्लेस किया। संगत जी 2006 नवंबर की बात है, मैं अपने दोस्त के साथ वैष्णो देवी गया। गुरु जी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित रही। आमतौर पर वहां दर्शन के लिए बहुत भीड़ होती है और दर्शन के लिए एक दिन से ज्यादा समय भी लग जाता है, परंतु सौभाग्यवश वहां से हमारी रवानगी के 2 दिन पहले ही हमें दर्शन हो गए। क्योंकि ट्रेन में आरक्षण मिलना बहुत कठिन था, हमने अपनी वापसी की टिकट पहले ही करा दी थी। अब क्योंकि हम दर्शन कर चुके थे तो हमने अपनी वापसी के सफर की तिथि आगे कराने का निश्चय किया। अपनी पहले की बुकिंग रद्द कराने और नई टिकट लेने के लिए हम टिकट काउंटर पर गए। हमें जो नई टिकट मिली उसका नंबर 89 था, जिसका मतलब हमें जो नई टिकट मिली उसका नंबर 89 था, जिसका मतलब हमें सिर्फ आधी सीट मिलनी थी। सारे रास्ते हमें बैठकर वापस जाना था। क्योंकि मैं दिल्ली से रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने रेलवे में अपने एक जानकार को फ़ोन किया, लेकिन मुझे कहा गया कि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण टिकट कंफर्म होना मुश्किल है। मैंने अपने जानकार को कहा कि अब सीट के लिए मैं उच्चतम अधिकारी यानी कि मैं अपने गुरुजी से निवेदन करूंगा। मेरा साथी बहुत अचंभित था कि इस संकट से हम कैसे निकलेंगे। मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और गुरुजी के आशीर्वाद से ये सब ठीक हो जाएगा। मैंने ऊपर आकाश की ओर देखकर गुरुजी से प्रार्थना की। मैं बोला कि यहाँ आते समय तो हमें पूरी सीट मिली थी, परंतु वापस जाते समय हमारे पास सिर्फ आधी सीट है। कृपा करके गुरुजी अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिए। मुझे अंदर की आवाज ने कहा कि मैं स्टेशन पर जाऊं। जब हम स्टेशन पहुंचे तो हमें पता चला कि सारी 89 सीट कंफर्म हो गई है। यह बहुत अनोखी बात थी। हम स्टेशन मास्टर के पास गए एकदम सही अंदरूनी खबर पाने के लिए। मैंने उन्हें कहा, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और बताया कि मैं रेलवे हेडक्वार्टर से हूं और मैं जानना चाहता हूं कि कैसे इतनी सारी सीटें कंफर्म हो गई। स्टेशन मास्टर बोले, कोई खास इंतजाम नहीं किए गए थे, रेलवे ने नहीं किए थे, पर मेरे भगवान मेरे गुरुजी ने अपने भगत के लिए जरूर किए थे। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमारी रिजर्वेशन कंफर्म कर दी गई थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद जल्द ही मुझे बहुत अच्छी नींद आई और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और बोले, हाँ मिल गया पूरा फट्टा, चलो ऐश करो। मैंने आंखें खोली और मैं विस्मित यानी कि आश्चर्यचकित हुआ कि जब मुझे गुरुजी की दिव्य खुशबू आई। जब भी मैं गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने आंखों से इशारा किया कि सब ठीक था। वास्तव में हम बहुत ही धन्य हैं संगत जी कि हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है और मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वो सदा हम सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे, अपने बच्चों का इसी तरह कल्याण करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ये था संगत जी हमारे विनोद बघेल अंकल जी का शुक्राना सत्संग, जो बहुत ही वाकई में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ था संगत जी। और हम सब ने इस सत्संग को बहुत एंजॉय किया है, पूरे भक्ति भाव श्रद्धा भाव से इसको सुना है और रिकॉर्ड किया है। आशा है संगत जी आप सभी ने भी इसको बहुत ही भक्ति और श्रद्धा भाव से सुना होगा। और संगत जी इसको जरूर शेयर कीजिए, अपनी प्यारी प्यारी संगत जी के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे एक शेयर से न जाने कितने हमारे बुरे कर्म कटते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिलती है। क्योंकि गुरुजी बोलते थे सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला, तो दोनों तरह मेरी ब्लेसिंग चलती है। तो हमें गुरुजी की ब्लेसिंग जितनी ज़्यादा मिले उतनी ज़्यादा हमें लेनी चाहिए। गुरुजी की ब्लेसिंग को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है, यही अरदास है, गुरुजी अपनी सारी संगत पर इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए
उनके जो भी जाने अनजाने में संगत से, बच्चों से बुरे कर्म हुए हैं, बुरे विचार या किसी को बुरा बोला गया है, कहा गया है, तो अपने बच्चों को बच्चा समझ के माफ़ कीजिए गुरुजी। और उनके जितने भी बुरे कर्म है सबको कटवाने में आप ही मदद करेंगे, आपका ही आशीर्वाद है और आप ही करवा सकते हैं गुरुजी। और सब बच्चों को पढ़ाई लिखाई ब्लेस कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जब हम कोई भी सत्संग सुनते हैं गुरुजी का, तो गुरुजी का सत्संग हमें गुरुजी का ध्यान करते हुए सुनना चाहिए। और गुरुजी का सत्संग सुनते समय जो भी विचार, जो भी ख्याल हमारे मन में, हमारे जहन में आते हैं, वो सब हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में करना चाहिए। अगर आपके पास कोई ख्याल या फिर कोई ऐसा ख्याल है जो आप नहीं शेयर कर सकते, तो आप गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो ये तो हम सभी को जरूर टाइप करना चाहिए। क्योंकि जितना हम गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का सत्संग करते हैं, सुनते हैं, उतनी ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग हम सभी तक पहुंचती है, अपनी सारी संगत तक पहुंचती है। अगर सत्संग करते समय कोई भूल चूक हो गई है तो गुरुजी माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। और अपनी इस गुरुजी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी कि आपने अपनी इस बेटी को संगत जी के सत्संग शेयर करने की जो सेवा दी है, जो सेवा बख्शी है, उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि बार शुक्राना। इसी तरह अपनी अरदास, अपनी सेवा, अपना आशीर्वाद अपनी इस बेटी पर और अपनी सारी संगत पर बरसाते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।